ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता का हम मनन और स्मरण कर रहे हैं। इसमें भगवान वेदव्यास से सुनी गई कथा उनके शिष्य सूत जी के द्वारा शौनकादिक ऋषियों को ये शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। इसमें प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता जो बताई गई है। प्रणव में है ओम, ए उ म। शिव बोले कि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, ओम प्रकट हुआ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से ही मेरा सदा स्मरण हो जाता है। अर्थात ओम में ही वह ताकत है कि ये सभी मंत्रों का बीज है। केवल ओम का उच्चारण करने से भी शिव की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव स्वयं ये कह रहे हैं कि इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र अर्थात 10 माला ओम की जपने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ब्राह्मणों के लिए नमः शिवाय का उच्चारण का विधान बताया गया है और अन्यों के लिए शिवाय नमः। ये विद्वेश्वर संहिता कह रही है कि शिवाय नमः और इसके साथ ओम का संपुट लगाने से यह महामंत्र हो जाता है, ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता में ओम नमः शिवाय पर आगे अध्याय में और चर्चा की जाएगी। हम अध्याय 12 में चल रहे हैं। इसमें भगवान शंकर ने जो बात अपने मुख से कही है और वही बात वेदव्यास ने अपने शिष्य सूत जी को कहा और सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को कहा और वही बात हम तक पहुंच रही है। इसमें भगवान शिव ने कहा है कि जो मनुष्य भगवान शिव के मंदिर में झाड़ने और बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, झाड़ना सफाई करना, और शिव के लिए फुलवाड़ी बगीचे आदि लगाता है, वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात शिवालय में सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि शिवालय के पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखर आदि को शिव गंगा ही समझना चाहिए। भगवान शिव के काशी आदि जो क्षेत्र हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ हैं, उनके लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि उनमें जो व्यक्ति शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंडदान देता है वह तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। जो शिव क्षेत्र में 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन या एक ही रात निवास कर ले तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। आगे सूत जी कह रहे हैं कि दिन के 4 पहर होते हैं और 4 पहर की रात्रि होती है। रात के 4 पहरों में बीच के जो 2 पहर होते हैं उसे निशीथ काल कहा गया है और इस निशीथ काल में की गई भगवान शिव की पूजा अविष्ट फल को देने वाली होती है। ये विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 12 में बताया गया है।
मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। तीर्थ और पुण्य क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करने चाहिए। यदि आप तीर्थ में गए कहीं और वहाँ बिना स्नान करे आ गए तो दान पुण्य नहीं किया, तो सूत जी कहते हैं कि तीर्थ और पुण्य क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करने चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता आदि दोषों का भागी होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए, और वहाँ थोड़ा सा भी पुण्य कई गुना अधिक फलदायी होता है। सरस्वती इस पुण्य क्षेत्रों का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि सरस्वती नदी 60 मुख वाली कही गई है। पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली कही गई है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र आते हैं। सूर्य के मकर में होने पर अर्थात मकर संक्रांति के पास गंगा की तटभूमि पहले से अधिक पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं कही गई हैं। पुण्य सलीला नर्मदा 24 मुख वाली बताई गई है। इसमें स्नान करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 मुख बताए गए हैं। गोदावरी नदी 21 मुख वाली बताई गई है, और वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का नाश करने वाली एवं रुद्र लोक को देने वाली है। गोवध किसी ने किया तो गोदावरी नदी में स्नान करने से उसका गोवध का पाप का नाश हो जाता है। कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा ही पवित्र है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा 18 मुख वाली बताई गई है। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम, इसमें स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गंगा जी के तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान, तिलोदान या अपने पिता, नाना दोनों के कुल के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया। तीर्थवास में जनित पुण्य, कहीं भी आप तीर्थ जाएं, आप पुण्य करते हैं तो वह काया के वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश करते हैं। काया से, मन से, वाणी से कोई पाप हो गया तो पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जाने से इन पापों का नाश होता है। सदाचार से भगवान शिव की पूजा करें और पंचाक्षर का जाप करें। तीर्थ क्षेत्रों में जाएं और पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय।